हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो ये डेरिवेशन होता है एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और बच्चे इस डेरिवेशन को करने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से कंसेप्चुअल कुछ पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान से समझने होते हैं और एग्जाम के अंदर भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। इससे जो पहला लेक्चर था वो आपके पास था अक्षीय स्थिति के लिए। जिसने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास होता है। तो हम शुरू करते हैं आज कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, उसके लिए आपको निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। शुरू कर दें। आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से आप वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर ले लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आपके पास क्या होता है कि दो चार्ज आपके पास होते हैं, ठीक है। मान लो कि माइनस क्यों चार्ज और आपके पास प्लस क्यों चार्ज। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यों प्लस क्यों आवेशों से मिलकर बना होता है। मान लो कि बिंदु ए व बी पर स्थित है, बिंदु ए व बी पर स्थित है और इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर एक बिंदु आपने ओ लिया और इससे कुछ दूरी पर आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मानो कि मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर क्या P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आपके पास होता है उसके बीच की दूरी आपके पास कितनी होती है, 12 होती है। अगर 12 होगी तो ये वाली आपके पास L और ये भी आपके पास L हो जाएगी। आप इसको मिलाएंगे यहाँ से, इस प्लस क्यों के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा तो आप इसको मिलाएंगे इस पर, ठीक है। इस टाइप से इसको आप यहाँ पर मिला लेंगे। इसके लिए बिंदु प्लस क्या के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र आपके पास क्या होगा, बाहर की ओर। इसको आप मान लो E1, क्या होगा, बाहर की ओर। इसको आप मान लो E1। ये बाहर की ओर यहाँ पर क्यों है, क्योंकि प्लस क्या के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है और माइनस क्या के लिए क्या होती है, अंदर की ओर। माइनस क्या के लिए क्या होती है, अंदर की ओर। तो आप इसको मान लेंगे अंदर की ओर। आप इसको क्या ले लेंगे, अंदर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए प्लस माइनस क्या के लिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया आपके पास, अंदर की ओर। इसको मैंने E1 माना, इसको मैंने मान लिया E2, ठीक है। रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में होगा, है ना। रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में होगा तो E1 E2 के बीच में रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से। तो आप मान लो इसको E और यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा थीटा। मान लो कि एंगल और ये एंगल आपके पास कुछ थीटा, क्योंकि E1 और E और E2 E के लिए यहाँ पर कुछ एंगल थीटा बनने वाला, जो यहाँ पर आपके साथ कंपोनेंट यहाँ पर अलग अलग कर सकता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर समांतर घटक अलग हो जाएंगे, आपके पास लंबवत घटक यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अगर ये लेंथ आपके पास है तो बिंदु O से पॉइंट P तक की डिस्टेंस मान लो कि आपके पास कितना है, R है। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल लेंगे, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से R² प्लस L², ठीक है। इसी प्रकार ये भी डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, √R² प्लस L², ठीक है। सिंपल आप ये डायग्राम आपको समझ आ गया। अब इसके बाद आपको थ्योरी लिखना होता है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिस पर माइनस क्यों प्लस क्यों आवेशों से मिलकर बना और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। ये L। आप फिर इसके बाद देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी दूरी कितनी R है। अगर ये दूरी आपके पास आ रहा है तो ये वाली दूरी आपके पास कितनी होगी, अगर आप देखो ध्यान से, ये वाली, ये मेरे पास पॉइंट B है और ये मेरे पास P है और ये मेरे पास ये मेरे पास P है। AP बराबर आपके पास कितना है, अभी आपको बताया √R² प्लस L²। इसी प्रकार BP मेरे पास कितना है, R² प्लस L²। दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, यहाँ पर इक्वल है, गुड। अब फिर आपको क्या काम करना है, प्लस क्यों के लिए बिंदु P पर आवैद्युत क्षेत्र निकालो और माइनस क्यों के लिए बिंदु P पर आवैद्युत क्षेत्र निकालो। तो सबसे पहले आप बात करते हैं प्लस क्यों के। अतः प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो कितना आपके पास E1, तो E1 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 प्रावितांक के चार्ज कितना क्या अपॉन R²। यहाँ पर कितना आपके पास, ये दूरी BP, यानी BP आपके पास कितना √R² प्लस L²। तो यहाँ पर जो R² आएगा उस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, R² प्लस L²। तो उसकी दिशा यहाँ पर क्या होगी, BP, यानी आप लिख सकते हैं BP दिशा में, यानी BP दिशा में, BP दिशा में, क्योंकि इसके डायरेक्शन इस टाइप से बारीक और आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार आप माइनस क्यों के लिए निकालेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना E2 है। इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश के लिए, इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश के लिए तो कितना मिलेगा,
E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के चार्ज कितना है, क्या वो दूरी इसके लिए कितनी, देखो सेम दूरी है, AP BP दोनों सेम है, √r² + l², बट ये स्क्वायर हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सो r² + l²। इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, PA दिशा में, इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, PA दिशा में, इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या PA दिशा में, तो इसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो प्लस क्या होगा, के लिए जो वैद्युत क्षेत्र आपके पास होगा ये इस टाइप से होगा E1, ठीक है, BP, और ये आपके पास क्या होगा, P होगा, तो दोनों वैल्यू आपके पास इस टाइप से होगा। E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 के क्या अपॉन r² + l², इसकी डायरेक्शन होगी BP दिशा में। इसी प्रकार माइनस क्या आवेश के लिए बिंदु P पर, तो E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्या अपॉन r² + l², इसकी डायरेक्शन होगी PA दिशा में। आई थिंक आप यहाँ तक इसको समझ गए हो, ठीक है। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पर, जो रिजल्टेंट P होने वाला है, रिजल्टेंट E होने वाला है। तो जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, इस पोर्शन को हम ध्यान से अलग से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन इधर बनाऊंगा बच्चों, ध्यान से आपको देखना है कैसे किस टाइप से बनेगा। सो जो ये वाली एक्सिस यहाँ पर, ये वाली एक्सिस, क्योंकि मेरे पास तो ये तो डाइपोल हो गया मेरे पास, ये वैद्युत द्विध्रुव आपके पास हो गया, तो इसके लंबवत हम यहाँ पर 2 घटक लेने वाले हैं। सो मैंने जो ये वाली डायरेक्शन है, इस लाइन को यहाँ पर अलग से लूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसको अलग से बना लिया, ठीक है, इस टाइप से। तो मान लो कि ये मेरे पास, ये है मेरे पास वो पॉइंट P, ये मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट P है। सो E1 यहाँ पर इस टाइप से है, देखो E1 ये जा रहा है, एंड E2 आपके पास ये जा रहा है, एंड E2 आपके पास ये जा रहा है, E2 आपके पास ये जा रहा है, ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ से। चलो गुड। सो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर है, इसका रिजल्टेंट आपके पास ये है, इसका रिजल्टेंट आपके पास ये है, जो पॉइंट आपके पास कितना है, बिंदु P पर रिजल्टेंट ये है। सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, तो इसके लिए जो कंपोनेंट आपके पास होगा E1 sin थीटा, सॉरी E1 cos थीटा, ये कितना होगा आपके पास E1 cos थीटा, एंड ये भी आपके पास कितना होगा E2 cos थीटा। तो जो ये वाला कंपोनेंट आपके पास होगा, जो रिजल्टेंट आपके पास मिलेगा वो कितना मिलेगा, E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास E1 sin थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट कितना E2 sin थीटा, तो दोनों ही जो कंपोनेंट है आपस में यहाँ पर क्या इक्वल है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी अगर बात करता हूँ कि जो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा है, क्योंकि AB के जो वैद्युत द्विध्रुव AB के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 घटक आप यहाँ पर अलग से ले लेते हैं, क्योंकि 2 घटक, एक आपके पास समांतर घटक होगा, एक आपके पास लंबवत घटक होगा। सो जो ये वाला मेरे पास घटक है, ये क्या है, देखो ये मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से, और ये घटक मेरे पास इस टाइप से, तो ये क्या हुए, ये ऐसे और ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर, यानी जो लंबवत घटक है वो आपके पास क्या है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, जो आपस में निरस्त हो जाएंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की जो डायरेक्शन है वे आपस में क्या है, विपरीत है। E2 ऊपर है, मतलब E1 ऊपर है एंड E2 नीचे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को। बट जो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा है, जो E1 cos थीटा जो E2 cos थीटा है, वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब एक ही जो दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, आपस में दोनों आप ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रिजल्टेंट पॉइंट पर होने वाली, तो E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब आपको निकालना है इसके बारे में, ठीक है। सो 2 कंपोनेंट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आपस में निरस्त हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर विपरीत है, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। चलो, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सो E इक्वल्स टू कितना मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। सो अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा E1 एंड E2 की, तो E इक्वल्स टू मिलेगा आपके पास 1/4πε0 के क्या हूँ अपॉन r² प्लस l² एंड cos थीटा प्लस E2 कितना है 1/4πε0 के क्या हूँ अपॉन डिस्टेंस कितना है r² प्लस l², और ये आपके पास कितना cos थीटा, कितना cos थीटा, ठीक है। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, सो सिंपल सी बात है, ऐड हो जाएगी। सो आपके पास मिलेगा E इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा 1/4πε0 के क्या हूँ अपॉन r² प्लस l², और आपके पास cos थीटा यहाँ पर दोनों ऐड कर लेंगे 2 cos थीटा। यहाँ पर हमने क्या काम किया, 2 cos थीटा इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। चलो सो अब आप यहाँ पर आपको क्या काम करना है, इसके लिए अब आप जो टास्क आपको होगा cos थीटा निकालना होगा, आपको जो निकालना है cos थीटा। सो अतः चित्र से आप यहाँ से निकाल लो cos थीटा। तो cos थीटा मेरे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा आपके पास आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो जो यहाँ पर आधार है, आधार आपके पास ये है L, सो कितना आपके पास OB, आधार बटे कर्ण, कर्ण आपके पास कितना ये मतलब BP,
कितना BP, तो OB आपके पास कितना L, और कर्ण आपके पास कितना है √r² प्लस L², r² प्लस L²। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो तभी के लिए आप इसको ये नोट कर लीजिए ना, ये आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसका यहाँ से तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्या काम करेंगे, आप इस कोस्टेटिक वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो E इक्वल्स टू आपके पास कितना मिलेगा, E इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4πε0 के, या आपके पास कितना Q/r² प्लस L²। सो कोस्टेटिक वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो कोस्टेटिक वैल्यू कितनी है, L/√r² प्लस L²। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि r² प्लस L² और r² प्लस L²। सो जो मेरे पास ये रूट है, मैं इस रूट को ये भी लिख सकता हूँ, जो मेरे पास ये रूट है ये r² प्लस L² है, उसको मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2। सो E इक्वल्स टू आपके पास कितना मिलेगा 1/4πε0 के, या आपके पास कितना 2 इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो ऐड हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 3/2। ठीक है, सो ये मेरे पास निकलता है पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो गुड, शाबाश। सो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो डाइपोल आपके पास होता है, डाइपोल जो होता है, डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव जो आपके पास होता है, उसको जो ये दूरी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम, मतलब r से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे यदि L का मान r की अपेक्षा कम हो, r की अपेक्षा कम हो, r की अपेक्षा कम हो, मतलब L लेस देन r, तब L² को r² की अपेक्षा नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तब नगण्य माना जा सकता है, मतलब नगण्य कैसे माना जा सकता है कि जो L² है लेस देन कितना r², ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब आप क्या काम करेंगे, इसको 0 रखेंगे। सो E इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1/4πε0 के, और कितना आपके पास 2 यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो r², तो आपके पास मिलेगा r² की पावर 3/2, तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 1/4πε0 के, और कितना 2 इस कैंसिल, तो कितना आपके पास r³, ये कितना आपके पास r³। ठीक है, परंतु बट P बराबर आपके पास क्या होता है 2 जिसको आप बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको आप बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सो यहाँ पर आप रख देंगे P। सो E इक्वल्स टू आपके पास कितना निकलेगा 1/4πε0 के, तो कितना P/r³। ये होता है आपके पास बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक आपके पास जो आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, बिकॉज के यहाँ पर ये क्या होता है, के यहाँ पर परावितांक बोलते हैं, कि यहाँ पर परावितांक होता है। अगर यहाँ पर के की वैल्यू आप बात करो वायु के लिए अगर आप बात करो, तो अगर वायु के लिए आप बात करते हैं तो के की वैल्यू यहाँ पर होगी 1। सो E बराबर आपके पास कितना मिलेगा, जब आप E लिखोगे, सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1/4πε0 और P/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, कितना न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपके पास यहाँ पर निकलता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r³। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इससे जो पहला लेक्चर था वो था हमारा अक्षीय स्थिति के लिए, किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। और अक्षीय स्थिति जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास कितना होता है, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे आप इधर, वो आपके पास होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 2P/r³। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होता है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो जो भी आपके पास जो डेरिवेशन था उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r³, ये होता है P/r³, और ये आपके पास होता है 2P/r³। बस ये डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाँ, सो उसके बाद हमको यहाँ पर, क्योंकि इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो उसके डायरेक्शन होना चाहिए। सो अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास इस डायग्राम के अंदर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र ये है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस टाइप से, इस दिशा में है, किस टाइप से, इस दिशा में है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र दिशा वो भी क्या होगी, इसी टाइप से होगी। तो आप बोलेंगे प्लस क्या से माइनस क्या की ओर, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो जिसकी यहाँ पर दिशा होने वाली है वो दिशा यहाँ पर क्या होगी, धन आवेश से, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, जो उसकी दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, मतलब प्लस या माइनस की ओर। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इस टाइप से ये है, इस टाइप से ये। ठीक है,
तो इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा, इसको ध्यान से कर लेना, 5 नंबर आपको आराम से देकर जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।